भारत की नाम नेहाद जमहूरियत का जो जलवा मोदी सरकार ने दिखाया है, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पहले जम्मू कश्मीर के खुद मुख्तार रियासती तशख़्ख़ुस पर वार किया, मजलूम कश्मीरियों पर तवीलुल मुद्दत कर्फ्यू मुसल्लत किए रखा, मवासलाती राबते मुनक़ता किए और सिक्योरिटी के नाम पर बदतरीन कत्लेआम का सिलसिला ताहाल जारी है। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई कि भारतीय रियासत के वफादार साबिका कठपुतली वज़राए आला भी अब मोदी सरकार के खिलाफ लबकुशाई करते दिखाई दे रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने हालात बनाए हुए हैं, जिस तरह रोजाना पकड़ दकड़ होती है, नौजवानों को अलग अलग नामों पे उठाया जाता है, किसी को हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को एसोसिएट मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को OGW, और उसके बाद उनको पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुत्व के पुजारियों ने कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। उनका कहना है, कश्मीर में तो मुकम्मल जुबान बंदी है। PDP इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाती, जैसे ग्रेनेड हो गया, 2 लोगों को पकड़ के ले गए, उनकी फैमिली आ गई, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है। तो किसी अखबार वाले को, जैसे अभी इसका फहद का, उससे पहले सजाद का, उसके बाद इसको गौहर गिलानी को ढूंढ रहे हैं, तो किसी को सच बोलने की इजाजत ही नहीं है यहाँ पर। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने खित्ते कश्मीर को कब्रिस्तान में तब्दील कर रखा है। PDP एक जमात है जो यहाँ इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, और ये बात कहीं ना कहीं BJP को सूट नहीं करती। वो दुनिया को बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि जम्मू कश्मीर को खुदा ना खास्ता उन्होंने एक कब्रिस्तान बनाया हुआ है, जहाँ खामोशी जरूर है मगर लोगों को जिंदा उन्होंने दफन कर रखा है। मोदी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भारतीय मीडिया पर तरह तरह के प्रोपेगेंडे करवाता है। कश्मीर फाइल्स नामी भारतीय फिल्म की स्टोरी हकायक पर मबनी नहीं। कौन नहीं जानता कि कश्मीरी पंडितों को उस वक्त के गवर्नर जगमोहन ने सोची समझी साजिश के तहत कश्मीर से हिजरत करने पर मजबूर किया है। भारत नवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी रहनुमा का कहना है, जो हिंदुत्व का नैरेटिव है, जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उस नैरेटिव को आगे चला रहे मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए सेलुलॉइड के जरिए। हकीकत वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं। हमें पता है यहाँ हमारे कश्मीरी जो पंडित भाई थे, वो यहाँ से किस तरह से निकाले गए, उस वक्त क्या क्या साजिशें हुई, हमें पता है। हमने हमेशा उनकी वापसी के लिए इक़दाम किए, उनकी वापसी के लिए यहाँ पे हमने कोशिशें की, और हमारा स्टैंड क्लियर है उस पर। जनूनी हिंदुओं ने भारतीय ऐवानों पर कब्जा कर रखा है और उनकी दरिंदगी से कोई भी बच नहीं सकता। जनूनी हिंदू मजहब के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह पोलराइजेशन किया गया। आपने देखा है भी हालिया इंतखाबात में किस तरह से मजहब के नाम पे वोट लिए गए और चारों स्टेट्स में मेजॉरिटी हासिल की गई। मुझे बताइए, इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की है, जो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। जितनी रियासतें थी वहाँ पे भी उन्हीं की क़यादत थी। उन्होंने कहा हिंदू खतरे में है और पोलराइजेशन की। भारत में सेकुलरिज्म का जनाजा निकाला जा चुका है। यहाँ की अक़लियतें बिल्कुल गैर महफूज हैं। जो सेकुलर ढांचा था ये भारत का, हिंदुस्तान का, उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। आप देख रहे हैं कि अक़लियतों को किस तरह से एक भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने किसी अक़लियत को मैंडेट नहीं दिया। उसका क्या मतलब है? ये एक्सक्लूजन है, ये मुस्लिम का एक्सक्लूजन किया जा रहा है। हिंदुत्व का जालिमाना नजरिया जल्द ही भारत को अपनी आग की लपेट में लेकर खाकिस्तर कर देगा। भारत की सरजमीन तकरीबन 30 से जायद अलहदगी पसंद तहरीकों की लपेट में है। ये तहरीक भारत के वसीअ अरीज हजम का शिराजा बिखेरने के लिए काफी हैं।